नमस्कार, मैं माधोलाल, दिल्ली ड्राइवर हेल्पलाइन से। और यह संदेश मेरा अपने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी के लिए है। तिवारी साहब, बहुत खुशी हुई कि किसी न किसी बहाने तो आपने हमारे चालक भाइयों को याद किया। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ मनोज जी, कि ऐसी इस समय आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने हमारे चालक भाइयों को इसलिए किस लिए याद किया? सिर्फ आपको भी पता है कि इस समय जो हमारे देश में संकट है, अगर ट्रक चालक ट्रक नहीं चलाएंगे तो जो भी हमारे खाद्य वस्तुएं हैं, दवाइयाँ हैं या किसी भी तरह की कोई चीज़ हैं, वो एक शहर से दूसरे शहर में कैसे पहुंचेंगी। बहुत अच्छी बात है आपने याद किया, लेकिन मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जब वो ड्राइवर भाई, वो चालक भाई, जब से लॉकडाउन हुआ है, क्या कभी आपने हमारे किसी संस्था के पास फ़ोन किया कि आपके चालक कैसे हैं, कहीं फंसे तो नहीं हैं, उनको खाने की व्यवस्था है या नहीं है, रहने की व्यवस्था है या नहीं है? क्या तिवारी जी आपने कभी अपने दिल पे हाथ रख के बोले याद किया? जब आपको लगा कि अब लॉकडाउन थोड़ी खुलेगा तो सचमुच जो हम एक रीढ़ की हड्डी हैं, जैसे कि पुलिस प्रशासन है, हमारे सफाई कर्मचारी भाई लोग हैं और डॉक्टर हैं, जो भी इस कोरोना फाइट में सहयोग कर रहे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। लेकिन कहीं पे भी हमारी सरकार ने या आपने या किसी भी सरकार ने हमारे चालक भाइयों का कहीं पे भी नाम नहीं लिया है। जबकि आपको भी पता है कि आपको भी अगर अपने घर से और पार्लियामेंट जाना है तो आपको एक चालक ही लेके जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों को आपके दिमाग में हमारे लोगों के प्रति, हमारे चालक भाई के प्रति कोई भी बातें नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? जबकि आपको भी पता है कि बिगैर चालक के कुछ नहीं हो सकता है। मानते हैं कि कुछ लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो वो भाई कंप्यूटराइज काम करते हैं, मगर क्या पढ़ाई लिखाई के माध्यम से ही लोगों को याद किया जाएगा? क्या एक मज़दूर आदमी एक आपके लिए एक अच्छी बिल्डिंग बना के देता, अच्छा घर बना के देता, क्या आपकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती? अगर वो मज़दूर नहीं होता तो आप अच्छे घर पे भी नहीं होते। तो चलो, बहुत अच्छी बात है आपने याद किया और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन एक मेरी आपसे गुजारिश है तिवारी जी, इसी बहाने आपने जितने भी हमारे चालक भाई हैं, चाहे वो टूरिस्ट ट्रेड के हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हैं, चाहे वो ट्रक चालक हैं, चाहे वो बस चालक हैं, कोई भी चालक हैं, बहुत ही दुर्दशा है हमारे चालक भाइयों को। शोषण होता है, शोषण। कोई भी मालिक तनख्वाह नहीं देता है, कहते हैं कि नहीं हम देंगे ही नहीं, सिर्फ खातों में दिखाते हैं तनख्वाहों को, खातों में। हमारी मजबूरी ये है कि ज़्यादा मिलना नहीं और कम से भी जाएंगे। तो हम आपसे ये सहयोग चाहते हैं कि आप संसद में हमारे चालक भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं उनको दिलाने में हमारी मदद करें। और हमारी एक संस्था है मनोज तिवारी जी, दिल्ली ड्राइवर हेल्पलाइन। कभी आप हमें मौका दें, जो हम अपनी कुछ बातें हैं, कुछ दुख हैं, कुछ परेशानी हैं, वो हम आपके साथ फेस टू फेस शेयर करें। तो हमारी जो दिल्ली ड्राइवर हेल्पलाइन है, आप एक बार हमें मौका दें, हम आपसे मिलना चाहते हैं और हकीकत जानो कि हकीकत क्या होता है हमारे भाइयों के साथ। किसी को तनख्वाह नहीं मिलती है, तो हमारे चालक भाई इसीलिए बहुत गरीब हैं, बहुत दुखी हैं, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अभी भी सरकार ने सबका नाम लिया, लेकिन हमारे चालक भाइयों का किसी का नाम नहीं लिया। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि तिवारी जी, आप मेरी इस रिक्वेस्ट को सुनेंगे और एक दिन पार्लियामेंट में ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद तिवारी जी।